हे गाइस, वेलकम टू जंगबांगी एजुकेशन हब। आज है 26 जनवरी 2021। 26 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब बात उत्तर प्रदेश की आई है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये है आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की गवर्नर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मलावी को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये मलावी है, मालवी नहीं है, गलत प्रिंट हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो है एस गोपालकृष्णन, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये है एस गोपालकृष्णन। एस गोपालकृष्णन को विदेश मंत्रालय द्वारा मलावी गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। मलावी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का एक भूभाग वाला देश है जो ग्रेट रिफ्ट वैली और विशाल लेक मलावी द्वारा विभाजित हाईलैंड्स की अपनी स्थलाकृति से परिभाषित होता है। झील का दक्षिणी छोर झील मलावी नेशनल पार्क के भीतर पड़ता है। रंगीन मछलियों से लेकर बबून तक विविध वन्य जीवों को आश्रय देना और इसका साफ पानी गोताखोरी और नौका विहार के लिए लोकप्रिय है। हम मलावी की बात आई है तो मलावी की कैपिटल कहाँ है? मलावी की कैपिटल लिलोंग्वे है। मलावी की मुद्रा मैलावन क्वाचा है। और मलावी के जो राष्ट्रपति हैं वो लाजर चकवेरा हैं। ये हैं लाजर चकवेरा, मलावी के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दी है? इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। श्रीलंका ने आपातकालीन उपयोग के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। एस्ट्राजेनेका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एस्ट्राजेनेका के सीईओ कौन है? एस्ट्राजेनेका के सीईओ पास्कल सोरीट हैं। पास्कल सोरीट, ये हैं पास्कल सोरीट, एस्ट्राजेनेका के सीईओ। इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज है। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1999 में हुई थी। अब बात श्रीलंका की आई है। श्रीलंका की कैपिटल कहाँ है? श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी है। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है। श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपी है। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे हैं। ये हैं गोताबाया राजपक्षे, श्रीलंका के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीसीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है गीता मित्तल, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल को भारतीय प्रसारण फाउंडेशन यानी कि IBF, भारतीय प्रसारण फाउंडेशन द्वारा प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद BCCC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। BCCC का पूरा नाम क्या है? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स एंड काउंसिल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य की पुलिस अकादमी सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है? इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। ऑप्शन डी जो होता हमारा राइट आंसर होगा। केंद्र ने वर्ष 2019-20 के लिए जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी को देश में राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में स्थान दिया है। अब बात राजस्थान की आई है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर हैं।
कलराज मिश्र। ये हैं कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये हैं अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र सरकार तेलंगाना के बाद जेल पर्यटन कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। अब महाराष्ट्र की बात आई है, महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर है। ये हैं भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। ये हैं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है यूनियन बजट मोबाइल ऐप, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें 1 फरवरी 2021 को बजट पेश करने वाली सभी जानकारी उपलब्ध होगी। ये है निर्मला सीतारमण हमारे भारत की वित्त मंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच 2021 का विषय क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है द ग्रेट रीसेट, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। 51वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक द ग्रेट रीसेट विषय पर आयोजित की जाएगी। अब बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आई है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर क्लाउस श्वेब हैं। क्लाउस श्वेब इसके फाउंडर हैं। ये हैं क्लाउस श्वेब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के 3 राज्यों का राज्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 21 जनवरी। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। 21 जनवरी को 3 राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय उत्तरी पूर्व क्षेत्र के तहत पूर्ण राज्य बन गए। इस दिन को राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब बात मणिपुर की आई है। मणिपुर की कैपिटल कहाँ है? मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। नजमा हेपतुल्ला मणिपुर के गवर्नर। ये हैं मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम है। ये हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब बात त्रिपुरा की आई है। त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ है? त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बैस हैं। रमेश बैस। ये हैं रमेश बैस त्रिपुरा के गवर्नर। त्रिपुरा 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब बात मेघालय की आई है। मेघालय की कैपिटल कहाँ है? मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मेघालय के गवर्नर कौन है? मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। सत्यपाल मलिक मेघालय के गवर्नर हैं। ये हैं सत्यपाल मलिक। अब मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा हैं। ये हैं कोनार्ड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री। मेघालय को 1970 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैज्ञानिकों ने भारत के निम्नलिखित में से किस उपग्रह का उपयोग करते हुए एक क्लस्टर में दुर्लभ गर्म यूवी चमकीले तारों को देखा? इसका जो राइट आंसर है वो है एस्ट्रोसैट,
यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। UVIT से क्लस्टर की शानदार परावैंगनी छवियों के साथ भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ स्पेस सैटेलाइट एस्ट्रोसैट वैज्ञानिकों ने गर्म यूवी चमकते सितारों को प्रतिष्ठित किया। अब UVIT का पूरा नाम क्या है? अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की CM बन गई है? इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। 19 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी ने एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब बात उत्तराखंड की आई है। उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है? उत्तराखंड की कैपिटल समर सीजन में गैरसैंण है और विंटर सीजन में देहरादून। समर सीजन में गैरसैंण, विंटर सीजन में देहरादून है। गवर्नर कौन है? गवर्नर उत्तराखंड के बेबी रानी मौर्य है। ये हैं बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के गवर्नर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड को राज्य का दर्जा 9 नवंबर 2000 को मिला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका जो राइट आंसर है वो है कटक। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कटक में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी है। कटक उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में है। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। ये हैं उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ये हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है जनरल लॉयड जे ऑस्टिन। यानी कि ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं जनरल लॉयड जे ऑस्टिन। लॉयड ऑस्टिन एक सेवानिवृत्त 4 स्टार सेना के जनरल की पुष्टि सीनेट द्वारा की गई, जिससे वह अमेरिकी इतिहास में पहले रक्षा सचिव बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब शुरू की है? इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में मिनी हब नाम से पैथोलॉजी लैब शुरू की है। अब बात तेलंगाना की आई है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना के जो गवर्नर हैं तिमिलिसाई सौंदरराजन है। ये हैं तिमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना के गवर्नर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। ये हैं के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों के विरोध में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है पंजाब। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि उनकी सरकार राज्य के उन लोगों के परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देगी जो दिल्ली की सीमा पर किसानों के आंदोलन के दौरान मारे गए थे। अब बात पंजाब की आई है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर है। ये हैं वीपी सिंह बदनौर पंजाब के गवर्नर। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं। ये हैं अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 24 जनवरी। यानी कि ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस आईपीएस अधिकारी को भारत गौरव पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है? इसका जो राइट आंसर है वो है करुणा सागर। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये है करुणा सागर। करुणा सागर 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी ने सार्वजनिक सेवा श्रेणी के तहत वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित भारत गौरव पुरस्कार प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय सैन्य अभ्यास कवच किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? इसका जो राइट आंसर है वो है अंडमान सागर।
ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय सेना ने संयुक्त युद्ध लड़ने की क्षमताओं को ठीक करने के लिए अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कूट नाम या कवच का इस्तेमाल किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहने वाली ओकेरिया जोसी क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है चींटी की नई प्रजाति, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत में एक दुर्लभ चींटी जीन्स ओकेरिया की 2 नई प्रजातियां की खोज की गई है। प्रजातियां तमिलनाडु और केरल में पाई जाती हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।